जब मैंने ये मेल पढ़ा ना, मुझे लिटरली बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट करने पड़ी ये स्टोरी से, कि इतने ज़्यादा ग्राफिक डिटेल्स थे ना, इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ थे। मैं जब पढ़ रही थी मुझे यकीन हो ही नहीं रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ऐसा कोई इंसान, वो भी खुद का खून, ऐसा कोई कर सकता है अपने ही बच्चे के साथ। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। आज मैं इतनी ज़्यादा चीयरफुल मूड में नहीं हूँ स्टोरी बोलने के टाइम में, स्टोरी बोलने से पहले भी, क्योंकि आज का जो स्टोरी होने वाला है ना, दैट हैज़ लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड मी। मैं एवे ही मजाक में ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ गाइस। आज का जो स्टोरी है, जब मैंने ये मेल पढ़ा ना, मुझे लिटरली बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट करने पड़ी ये स्टोरी से, क्योंकि इतने ज़्यादा ग्राफिक डिटेल्स थे ना, इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ थे। मैं जब पढ़ रही थी मुझे यकीन हो ही नहीं रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ऐसा कोई इंसान, वो भी खुद का खून, ऐसा कोई कर सकता है अपने ही बच्चे के साथ। एंड जब आप स्टोरी सुनोगे ना आगे जाके, आपको फिर भी यकीन नहीं होगा। वो सब ग्राफिक डिटेल्स तो मैंने निकाल दिया, फिर भी जितना भी बाकी है ना इस स्टोरी में, दैट इज़ इनफ आपको चिल्स दे देने के लिए। एंड पता नहीं हमारे वर्ल्ड में कितने सारे मॉन्स्टर हैं। ये जो स्टोरी जिसने भेजा है ना, बाय द एंड ऑफ दिस मेल उन्होंने इंसिस्ट किया है मुझे कि दीदी आप प्लीज़ बोलो, मुझे हेल्प करो कि मुझे एक्चुअली हुआ क्या है, क्या ये काला जादू है या फिर समथिंग एल्स। एंड थ्रू दिस वीडियो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी ये देख रहे हैं, पूरा स्टोरी सुनने के बाद आप भी कमेंट करना कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आई फील लाइक जिन्होंने ये स्टोरी भेजा है ना, वो पूरे कमेंट सेक्शन में सभी के कमेंट्स पढ़ेंगे फॉर श्योर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे स्टोरी। ये एनोनिमस सब्सक्राइबर को सबसे पहले हम नाम दे देते हैं मयूरी। ये जो मयूरी है, मयूरी खुद को बहुत ही सुंदर, डिसिप्लिन, टैलेंटेड बच्ची के हिसाब से ही इंट्रोड्यूस करती है मेल के स्टार्टिंग में। वो ये भी बोलती है, थोड़ा बैक स्टोरी देती है अपने मम्मी पापा का, कि वो जिस घर में पैदा हुई थी, उसके मम्मी पापा के घर में, उसके मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते थे, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे। तो ऑब्वियसली वो बहुत ही एक डिसफंक्शनल फैमिली में वो ग्रो अप हुई थी। अभी उसके जो मम्मी पापा थे ना, उसका बिलीव है, मयूरी तो छोटी है, अकॉर्डिंग टू हर, मयूरी की जो मम्मी है ना, मयूरी की मम्मी बचपन में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी, बट मयूरी की मम्मी भी कुछ ना कुछ रीज़न के वजह से हमेशा बुली होती थी अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने स्कूल में, जिसके वजह से ना उनके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा मेंटल अब्यूज़ हुआ था। एंड मयूरी का ये मानना है कि उसकी मम्मी ने ना, उसकी मम्मी के घर वालों ने उनका शादी मयूरी के पापा के ख़ानदान में इसीलिए करवाया, क्योंकि मयूरी के पापा के ख़ानदान वाले बहुत ही ज़्यादा रिच थे, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, एंड उनका सोशल स्टेटस बहुत ही अच्छा था कंपेरेटिवली टू मयूरी की मम्मी के साइड का फैमिली। एंड जब भी उनका शादी हुआ ना, उनका अत्याचार खत्म नहीं हो गया। मयूरी की मम्मी को कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा फ्रॉम इन लॉज। उनका फिजिकल मेंटल अब्यूज तो होता ही था, इनफैक्ट उनका सेक्सुअल अब्यूज भी होता था। उनका सीजर्स, लिटरली सीजर्स आना स्टार्ट हो गया था, ये सब सह सह के। एंड हमेशा से ही मयूरी को लगता है कि मयूरी के पापा के साइड के फैमिली ना हमेशा उसकी मम्मी को एक ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट करते हैं रेदर देन एन ह्यूमन बीइंग। मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा पेट्रियार्कल थॉट था। अभी जानते हैं कि मयूरी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने मेल हमें किया। मयूरी एक इंसिडेंट, मल्टीपल इंसिडेंट उसने मेरे साथ शेयर किया है। लास्ट का कुछ इंसिडेंट मैं शेयर नहीं कर सकती गाइस, अदरवाइज यूट्यूब इस वीडियो को ना डिलीट करवा देगा। आप समझ जाइए कि कितना कितना ज़्यादा घटिया चीज़ के बारे में बोला गया है ये मेल में। एंड ऑनेस्टली मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये पॉसिबल भी है। आई थिंक सो, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। बहुत लंबा मुझे मेल रिसीव हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हो। बैक टू द स्टोरी। मयूरी होती है, एक दिन वो डाइनिंग टेबल में बैठी रहती है, वेरेस उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही होती है। अचानक से आते हैं इनके महाराज पापा, एंड इसके पापा आके ना खुद को फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं उसकी मम्मी के ऊपर, कि उनको शायद फिजिकल होना था। तो इसकी मम्मी ना बहुत ज़्यादा डिटेस्ट करती है, नो 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 बोलती है, बट वो फिर भी नहीं थमते। एंड उनमें इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने वाइफ को थप्पड़ मार देते हैं। एंड उसके बाद उनका झगड़ा दूसरे रूम में कंटिन्यू होता है। मयूरी बच्ची डाइनिंग टेबल में बैठी हुई है, वो डर रही है। उनको बीच में मम्मी का बहुत ज़ोर से चिल्लाने का साउंड आता है, एंड उसके बाद कुछ उसको पता नहीं रहता कि क्या होने वाला है। आफ्टर थोड़ा टाइम मयूरी की जो मम्मी थी वो उस रूम से निकल के आके डाइनिंग टेबल में बैठ जाती है, एंड उनके शक्ल में ना
कुछ भी दुख नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उनके लिए ये हर दिन का चीज़ है, इसीलिए उनका शक्ल से हर रंग उतर चुका था। वो एकदम रोबोट जैसा बिहेव कर रही थी। तो मयूरी ने अपने मम्मी से बोला कि मम्मी आप खाना खा लो, ये सब जाने दो, छोड़ो, आप प्लीज़ खाना खा लो। बट उसकी मम्मी खाती नहीं है। उसकी मम्मी वेट करती है कि उनका हस्बैंड कब आएगा, उनका हस्बैंड को पहले खिलाया जाएगा, फिर वो लोग खाएंगे। एंड फिर वो खाती ही नहीं है। एंड उसके पापा जब आते हैं वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि ओ माई गॉड, औरत जात मेरे लिए वेट किया कि मैं आऊँ, उसके बाद ही ये लोग मेरा छोड़ा हुआ खाना इस प्रसाद ये लोग ग्रहण करें। महाराज बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एंड उसके बाद अपना खाना वाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ये पढ़ के ना मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि ये होता है, ये बहुत फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि पहले मर्द लोग खाएंगे, उसके बाद ही उनके वाइफ्स लास्ट में बैठ के बचे कुचे जो भी खाना बचा हुआ है ना वो लोग खाएंगे। ये जो क्या कॉन्सेप्ट है कि गरम गरम रोटी देना चाहिए, गरम गरम फुलके में ही मज़ा आता है। तुम खाओ, तुम्हारी वाइफ बार बार किचन से आना जाना करे फॉर योर गरम रोटी। वो तो हॉट पॉट या फिर हॉट केस में भी गरम ही रहता है, बट नहीं, एकदम तला हुआ गरम रोटी इनको चाहिए। ऐसा ही था इसका फादर। इसके बाद अगर इतना ही सुन के आप लोगों का खून खौल रहा है ना, वेट कर जाओ, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो मयूरी है, ये मयूरी बोलती है कि मेरे मम्मी पापा ने कभी भी उनका पैसा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे खर्चा किया ही नहीं, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन। वो फालतू के चीज़ें ऐसे चुटकियों में खरीद लेते थे, बट मेरे पढ़ाई के टाइम में वो लोग एकदम कंजूस बन जाते थे, उनको पैसा खर्चना नहीं होता था। उसको एक और इंसिडेंट याद आता है, दैट इज़ वो छोटी थी। एक दिन वो खाते खाते ना मछली ना खाने का जिद कर रही थी कि उसको नहीं खाना मछली। तो वो अपनी मम्मी के साथ बैठी रहती है, उसके पापा सामने बैठे रहते हैं। तो उसकी मम्मी ना अचानक से स्नैप हो जाती है एंड उसकी मम्मी को अचानक से चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसकी मम्मी क्या करती है, उसका गर्दन ऐसे पकड़ के टेबल में उसको ऐसे स्लैम कर देती है एंड वो ना बेहोश हो जाती है। वो बच्ची बेहोश हो जाती है। इतना इंटेंसिटी था उस पेन का, आप समझ सकते हो, मतलब इतना शॉक लगा उसके माथे में कि वो बेहोश हो जाती है। एंड जब उसका बेहोशी कट जाता है एंड वो उठती है, वो देखती है, नोटिस करती है कि सामने उसके पेरेंट्स नहीं है, उनका थाली भी कंप्लीट है, मतलब उन्होंने खा लिया है एंड वो लोग अपने रूम में चले गए हैं। एंड लिटरली मेल में ऐसा लिखा हुआ था कि मुझे लगा कि मैं उस दिन ख़त्म हो जाऊंगी, इतना ज़्यादा पेन मुझे फील हुआ। एंड उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मम्मी पापा अपने रूम में दरवाज़ा लॉक करके बंद है। दे डोंट केयर कि मैंने खाना खाया है कि नहीं। मैं उनके दरवाजे में जाके दरवाज़ा पीट रही होती हूँ एंड कोई भी आंसर नहीं करता है मुझे। मयूरी को बचपन से ही ये सब चीज़ों का ना एक हैबिट हो गया था। एंड इतना ही नहीं, घर में ही उसके साथ टॉर्चर नहीं हो रहा था। उसके जो नेबर के लड़की लोग थे ना, नेबर की आंटियाँ, लड़की लोग, वो लोग उसको बहुत ही ज़्यादा बॉडी शेम करते थे। उसका फ्रॉक पहनने पे भी क्वेश्चन करते थे कि तुम मेल अटेंशन के लिए फ्रॉक पहन रही हो, टांगे दिखाने के लिए फ्रॉक पहन रही हो, क्योंकि टांगों से ही तो लड़के लोग अट्रैक्ट होके पागल मदहोश प्रेम में पड़ जाएंगे ना, अकॉर्डिंग टू दोस आंटी। अभी ये सब में ना इसकी मम्मी, मयूरी की मम्मी, कभी भी अपनी बेटी को डिफेंड करने नहीं आती थी। इनफैक्ट मयूरी को एक दिन पड़ जाता है चाटा फ्रॉम वन ऑफ हर फ्रेंड। उसकी मम्मी फिर भी इसमें भी उसको डिफेंड करने नहीं आती। एंड सिंस उसको हर जगह से बुली किया जाता था मयूरी को, तो वो बहुत ही ज़्यादा अकेली हो चुकी थी। एंड उस टाइम में उसका एक और लड़का दोस्त बन गया था। एंड वो बच्ची थी ना, तो उसको भी पता नहीं कि वो लड़का दोस्त उसका ही फ़ायदा उठाने का ट्राई कर रहा है, खेलने का झूठ वूठ ऐसा बहाना मार के ना ये लड़का उसको बहुत ही सेक्सुअली अब्यूज़ करता था, इसको अलग अलग इनअप्रोप्रिएट जगह में टच करता था। एंड जब उस लड़के की मम्मी को पता चलता है ये सब चीज़ें, वो उल्टा इस पे ही चिल्लाते हैं, इसका ही कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं। ऑब्वियसली मयूरी की मम्मी, हमें तो पता चल ही गया है कि वो गूंगी बहरी बन चुकी है, तो वो नहीं आने वाली अपनी बेटी को डिफेंड करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड फाइनली द मोस्ट ट्रॉमेटिक थिंग ये स्टोरी में जो है ना, जो मैंने रखा है स्टोरी में, दैट इज़ मयूरी एक दिन अपने पापा के साथ कहीं तो गई थी एंड वापस लौट रही थी। तो ये अपने पापा के साथ बात करते करते लौट रही थी। तो इसके पापा ना अचानक से इसको, भाई मैं कैसे बोलूँ, मतलब दिस इज़ अलग ही लेवल का डिस्गस्टिंग। उसके पापा उसको ये करते हैं एंड उसके पापा फिर इसको फोर्स भी करते हैं। एंड बार बार ये मेल में ना मयूरी ने फादर वर्ड सिर्फ फादर से ही नहीं बोला है, उसने बार बार बायोलॉजिकल फादर, बायोलॉजिकल मदर ऐसे एम्फेसाइज किया है, ये दिखाने के लिए कि दीदी ये खून का ही रिश्ता है, मैं कोई सौतेली बेटी इनकी हूँ नहीं। एंड इसके बाद से ना ये अपने फादर से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इसने मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक तो सिर्फ फादर ने फिजिकली ही अब्यूज़ किया था, बट दिस इज़ समथिंग एल्स। कोई अपनी बेटी के साथ, खून का रिश्ता वाली बेटी के साथ ये सब कैसे कर सकता है। एक और इंसिडेंट उसने शेयर किया है मयूरी ने, कि उसकी जो मदर की छोटी सिस्टर थी ना,
मयूरी का जीवन का एक सुख था, दैट इज नाचना। उसको डांस क्लास में जाना, डांस करना बहुत ही अच्छा लगता था। बट मयूरी के जो मम्मी की छोटी बहन थी, मयूरी के अकॉर्डिंग उनको पसंद नहीं था कि मयूरी इतना अच्छा नाचती है, इतना एंजॉय कर रही है। एंड मयूरी कभी कभार नोटिस भी करती थी कि जब भी वो नाचती वाचती थी ना, ये जो आंटी है ये अपने रूम से ऐसे विंडो से हमेशा उसको देखती थी। एंड कभी भी मयूरी उनके रूम में कभी भी नहीं जाती थी। बट एक दिन उसको पता नहीं कैसा वाला ऐसा फील हुआ कि उसको उस रूम में जाना चाहिए। एंड वो आंटी के रूम में चली जाती है, मासी के रूम में चली जाती है। एंड मासी फिर उसको समझा के बोलता है कि मयूरी, आई थिंक सो तुम्हें डांस छोड़ देना चाहिए, डांस तुम्हारे लिए नहीं है। इसके अलावा तुम आर्ट क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करती मेरे लड़के के साथ, तुम दोनों एक साथ फिर आर्ट क्लास में जाना। तो मयूरी एज ए चाइल्ड वो ना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी, कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड वो हमेशा ही रहती थी घर का ये सब माहौल के वजह से। ये इंसिडेंट को हुए गाइस थोड़ा ही टाइम होता है। एंड इसी टाइम में मयूरी की एक होम ट्यूटर होती है। तो वो होम ट्यूटर आके मयूरी को एक दिन अचानक से ऑल ऑफ ए सडन वो बोलना स्टार्ट कर देती है कि मयूरी, आई थिंक सो तुम्हें डांस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है डांस में तुम किसी लड़के के साथ ऐसे टच वच करके उसके साथ नाचोगी, तुम्हारा कोई हैरेस कर सकता है। एंड नाचना कूदना उतना ज़्यादा अच्छा शोभा नहीं देता तुम्हें। तो ये सुन के ना बार बार एक बच्चे को जब आप चीज़ एक मैनिपुलेट करना चाहो ना, अलग अलग जगह से उसको उसके दिमाग में वो अगर प्लांट करना आप स्टार्ट कर दो, वो इंसान का वो बच्चे का दिमाग थोड़ा भटक जाता ही है। तो मयूरी के दिल में इवन तो ये चीज़ नहीं था कि वो डांस कभी छोड़ेगी, बट उसके दिमाग में बार बार ये सब चीज़ें आ रहा था कि हाँ शायद मेरा ट्यूटर, मेरा मासी सही बोल रहा है, हमारे जो डांस टीचर है वो थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेट तो करते ही है। इवन दो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो यही केस था। ये बार बार जो इसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ना, इसीलिए इसका दिमाग अभी ये सब चीज़ें सोच रहा होगा कि ऐसा हाँ ये लोग सच शायद बोल रहे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक दिन ना ये सब के वजह से वो ना ऑल ऑफ ए सडन एक दिन अपने पापा को शेयर कर देती है कि पापा आपने मुझे डांस वैंस में क्यों दिया, मुझे डांस नहीं करना, मुझे आर्ट क्लास में दो, मुझे आर्ट करना है। इवन दो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें था नहीं, वो इन्फ्लुएंस के वजह से ना अनकॉन्शियसली उसके मुंह से निकल गए ये सब चीज़ें। एंड गाइस उसके चाइल्डहुड के टाइम फ्रेम में ना उसको बार बार ड्रीम्स आते थे। अभी कोई नॉर्मल चांद सितारों वाला ड्रीम्स नहीं आता था, सेक्सुअल असॉल्ट के ड्रीम्स आते थे। एंड उसको स्लीप पैरालिसिस भी बीच बीच में आता था। एंड उसको ऐसा फील होता था कि कोई उसको मारने वाला है वो स्लीप पैरालिसिस के टाइम में। एंड सबसे घटिया ड्रीम वो देखती थी कि कोई उसको बोल रहा है कि तुम मास्टरबेट करो। एंड वो जब सोच रही थी ना कौन ये सब बोल रहा था, उसके दिमाग में ड्रीम में उसके पापा का इमेज आ रहा था। ड्रीम्स उसको बहुत आते रहते थे, इतना ज़्यादा वो मेंटली डिप्रेस्ड हो चुकी थी ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। इस स्टोरी में ना मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि कोई फादर फिगर ऐसा कैसे कर सकता है। मयूरी इनफैक्ट ये सब इंसिडेंट के बाद जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, वो एक एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट करती है। अभी स्टोरी का मेन कंक्लूजन पे आते हैं गाइस। ये एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करती है। ये एस्ट्रोलॉजर फिर मयूरी को बोलता है कि आई थिंक सो एक औरत ने तुम पे ब्लैक मैजिक कर दिया है, 2012 से ही तुम पे ब्लैक मैजिक हो रहा है। कोई तो एक ओल्डर वुमन फिगर है तुम्हारे लाइफ में जो चाहता नहीं तुम्हारा तरक्की। फिर मयूरी सोचती है कि हाँ ऐसा तो हो रहा है। एंड वो बहुत टाइम नोटिस करती है कि जब भी वो अकेली रहती है ना गाइस, उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसको देख रहा है। जब भी उसके लाइफ में थोड़ा भी खुशी आता था, वो खुशी के तुरंत बाद उसके जीवन में बहुत ही भयंकर ऑब्स्टिकल आ जाता था। तो ये सब चीज़ें ना फिर से रीइंफोर्स कर रहा था कि शायद हाँ ब्लैक मैजिक ही किसी ने किया है। इसके बाद मयूरी अपना लोकेशन फाइनली चेंज कर जाती है एंड वो अकेले शिफ्ट हो जाती है। इवन दो उसके पापा ही उस जगह का रेंट देते थे, तो वहाँ पे हर चीज़ नॉर्मल चल रहा था अनटिल दिन इसका एक फैमिली मेंबर आता है, इसको कुछ तो होली वाटर देता है ऐसे शुद्धिकरण के लिए। वो जब छिड़कती है ना होली वाटर अपने सभी चीज़ों पे, अपने पे, उसके बाद से फिर से उसको ये सब थॉट्स, ये सब नेगेटिव मेमोरीज स्टार्ट हो जाता है। नाउ गाइस इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई फील लाइक वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड थी ना उसका पुराना सब चीज़ों के वजह से, इसीलिए उसमें इतना ज़्यादा डर आ चुका था। इसीलिए शायद वो हर चीज़ को कनेक्ट करती थी विथ ब्लैक मैजिक या फिर जैसे होली वाटर। हमें पता नहीं कि कितना सच हो सकता है ये होली वाटर, या फिर उसका डर था, ये इमेजिनेशन था, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा खतरनाक है ना, हम कुछ भी सोच सकते हैं। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ आपको समझ में आएगा अभी जब मैं शेयर करूंगी ये चीज़। गाइस लास्ट में ना मेल में जब मैंने ये पढ़ा, मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ये सब चीज़ों, काला जादू ये सब चीज़ों को लेके। उसने बोला कि मैंने इनफैक्ट एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को भी दिखाया एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि शायद बचपन में मयूरी का उसको सिडेटिव्स दे के उसका
ये किया गया था उसके फैमिली मेम्बर के तरफ से या फिर कोई अलग पर्सन ने उसका ये किया था, जिसके वजह से ना बचपन में तो उसको कुछ नहीं पता, अता पता कुछ नहीं है, वो तो बेहोश टाइप ही थी जब उसका ये हुआ। तो उसको शायद वो सब चीज़ों का ही ट्रॉमा ड्रीम्स के थ्रू आ रहा है, वही सब वो अनकॉन्शियसली विजुअलाइज कर रही है। तो अभी ये स्टोरी में आप लोगों से मैंने ब्लैक मैजिक वाला एंगल भी शेयर कर दिया, प्लस ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वाला एंगल भी शेयर कर दिया। आई पर्सनली फील कि ये जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बोल रही है ना, ये सच है, ये मच मोर लॉजिकल है देन दिस ब्लैक मैजिक वाला चीज़, क्योंकि काला जादू उतना ज़्यादा ईजी होता नहीं है करना। बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड इंसान होना होगा जो इतना खतरनाक काला जादू आप पे करे कि आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाए। सो गाइज, दिस वॉज द एंटायर इंसिडेंट। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, एंड ये दोनों एंगल में से कौन सा वाला ज़्यादा आपको कन्वीनियंट लगता है, कि कौन सा वाला लॉजिकल लगता है कि ये हो सकता है मयूरी के साथ? कमेंट करना, ताकि मयूरी कमेंट्स जब पढ़े ना उसको फिर थोड़ा क्लैरिटी मिले, क्योंकि मेल में बार बार उसने बोला है कि प्लीज़ हेल्प करो, मुझे बोल दो मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं बार बार ओवर थिंक कर रही हूँ। अगर मुझे अलग अलग मल्टीपल लोग ये सब चीज़ें बोलेंगे तो आई थिंक सो उसको एक थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि जो वो सोच रही है, शायद वो ब्लैक मैजिक की तरफ ज़्यादा सोच रही है, तो मे भी अगर लोग बोलेंगे कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ने जो बोला है, इवन दो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड एग्जॉस्टिंग है उसके लिए, फिर भी उसको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। गाइस, दिस वाज द एंटायर स्टोरी। आई एम विशिंग एंड प्रेइंग फॉर हेल्थ एंड सक्सेस ऑफ मयूरी। उसने बहुत ही ज़्यादा सह लिया उसके लाइफ में, मैं बस विश कर रही हूँ कि वो इस चीज़ से निकल पाए। नो, बोलना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, बट फिर भी आई जस्ट कैन विश एंड प्रे कि वो एक अच्छे पोजीशन में लाइफ में पहुंचे। गाइस, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, दैट इज, आप लोग तो मुझे स्टोरीज भेजते ही हो, ठीक है, बट कुछ लोग मुझे अपना कॉन्फेशंस क्यों भेज रहे हैं? मुझे लिटरली मेल आया है जहाँ पे लोगों ने अपना सेक्सुअल कॉन्फेशंस भेजा है। मैं नहीं करने वाली वो सबका स्टोरी, मैं क्यों करूँ वो सबका स्टोरी? उसमें लिटरली इतने ज्यादा घटिया चीजें हैं, वो सब कोई स्टोरी, कोई इवेंट नहीं है, वो सब आपका टेंडेंसीज है। कुछ लोगों ने अपना फैंटेसीज भी शेयर करके रखा है, एंड पूरा शेयर करने के बाद वो लोग बोले कि प्लीज मेरा आइडेंटिटी रिवील मत करना। आइडेंटिटी छोड़ो, मैं स्टोरी रिवील करने नहीं वाली। नो ऑफेंस। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में थोड़ा डरना एंड ये सब लोगों से सतर्क रहना ज़रूरी है। बाय।